लकी ने जैसे ही उस ड्राइवर की कॉलर पकड़ी कि इतने में एक लड़की उस गाड़ी में से नीचे उतर आई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने लकी को तालाब में गिरने से बचाया था। वो नीचे उतरी और उसने लकी के साथ बहस करनी शुरू कर दी। वो लड़की जुबान की बहुत तीखी थी और अपने मन में ये मानकर बैठ गई थी कि गलती लकी की ही थी। लकी भी उससे बहस नहीं करना चाहता था और इसलिए पीछा छुड़वाने के लिए उसने उसे सॉरी बोल दिया। लेकिन दिक्कत तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो और लकी एक ही फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। लकी और उस लड़की में फिर से सीट को लेकर बहस हो गई, लेकिन बस लग जाने की वजह से वो लड़की वहां से निकल गई। लकी भी भूमिका के साथ वहां से निकल गया। वो लड़की बस में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लकी और भूमिका चूंकि आखिर में आए थे तो उन्हें भी उसी लड़की के पास में सीट मिली थी। लेकिन इतने में जब बस में दो बुजुर्ग पति पत्नी चढ़े और सीट ढूंढने लगे तो लकी और उस लड़की दोनों की नजर एक साथ उन दोनों पर पड़ी। आप दोनों यहाँ आ जाइए। अचानक से लकी और उस लड़की दोनों के मुंह से यही निकला। जैसे ही दोनों ने एक साथ ये कहा तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में वो दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए लकी और उस लड़की के पास आकर खड़े हो गए। लकी और वो लड़की भी अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन भूमिका लकी को उस लड़की के साथ खड़े नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप परेशान मत होइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ। और भूमिका अपनी सीट से उठने लगी। लेकिन इतने में उस लड़की ने भूमिका को इशारा करते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो। और इससे पहले कि भूमिका आगे कुछ कह पाती वो लड़की अपनी सीट छोड़कर आगे की तरफ जाने लगी। लकी भी उससे कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। दोनों की नजर बीच बीच में एक दूसरे से ना चाहते हुए भी टकरा जा रही थी। एक नंबर का गंवार आदमी है, पैसा तो बहुत है लेकिन लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अगर प्यार से सॉरी बोल देता तो इतना मूड भी खराब नहीं होता। बेकार में बहस किए जा रहा था, वो भी बीच सड़क पर। उस लड़की ने लकी को देखते हुए अपने मन में सोचा, इससे पागल लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, हर बात में चिल्लाने लगती है। उस दिन फोन पर भी जोर जोर से बात कर रही थी। इसको क्या लगता है दुनिया में बाकी सब लोग बहरे हैं क्या? जरूर इसके घर वालों ने बचपन से इसकी सुनी नहीं होगी, इसलिए इसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है। ये जिस किसी के साथ जाएगी ना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उफ। लकी ने भी उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? हाँ। इतने में उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए तेज आवाज में पूछ लिया, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा हुआ है, सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन उससे पहले ही तुमने पूछ लिया। जरा साफ कर लो वरना फैल जाएगा। लकी ने भी उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा। वो इस लड़की से इतनी आसानी से घबराने वाला तो नहीं था। उस लड़की ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक साफ करने लगी। लेकिन जब उसने रुमाल पर देखा तो पता चला कि उसका रुमाल तो साफ था, उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। उसने जैसे ही रुमाल को देखने के बाद लकी को देखा तो लकी को हंसी आ गई। उस लड़की को फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन लकी को ना जाने क्यों उसे गुस्सा दिलाने में बड़ा मजा आ रहा था। बस में उनके आसपास बैठे हुए लोग भी उस लड़की को देखकर हंस रहे थे। अब इससे पहले कि वो लड़की लकी से इस बारे में कुछ कह पाती, अचानक से बस के ब्रेक लग गए। वो लड़की नीचे गिरने ही वाली थी कि इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अब हिसाब बराबर हो गया, लकी ने उस लड़की को सीधा करते हुए कहा। उस लड़की का सारा गुस्सा अचानक से कहीं गायब हो गया था। उसने लकी के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बस से नीचे उतरने लगी। लकी बाकी लोगों के उतरने का इंतजार कर रहा था। उधर भूमिका ने जैसे ही उस लड़की और लकी के बीच में ये सब होते हुए देखा तो उसके दिल पर जैसे सांप लौटने लगे। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लकी को अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि वो लकी से ढेर सारी बातें करके उसके दिल में जगह बना सके। राधिका के चले जाने के बाद लकी के दिल में जो जगह खाली हो गई थी वो उसे भरना चाहती थी। वो देख पा रही थी कि लकी सोने की मुर्गी था और अगर एक बार वो लकी की जिंदगी में आ जाती तो उसे जिंदगी भर किसी चीज की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इस लड़की के आ जाने की वजह से लकी का सारा ध्यान उस लड़की के ऊपर चला गया था और इस बात से भूमिका को बहुत जलन महसूस हो रही थी। लेकिन उसके दिल को तब शांति आ गई जब उसे पता चला कि उस लड़की की और इनकी सीट आस पास नहीं थी। उसे बस दिल में यही डर लग रहा था कि कहीं उसकी और उस लड़की की सीट ना आस पास ना हो जाए, वरना सफर में लकी से बात करने का जो मौका उसे मिला था वो उसे खो सकती थी। ऐसे में जब वो लड़की लकी से बहुत दूर जाकर बैठी तो उसकी जान में जान आ गई। लकी ने अपना और भूमिका का सामान जमाया और फिर उसके पास आकर बैठ गया। लकी खिड़की वाली सीट लेकर बैठा था और भूमिका उसके पास बैठी थी। लकी को पता नहीं चल रहा था लेकिन वो उसे बीच बीच में देखती चली जा रही थी।
अचानक से लकी को कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ है? वो आज शाम की फ्लाइट से निकलेंगे और कल सुबह पहुंचेंगे, भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? लकी ने पूछा। उसे ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो बात ये कि आज के दिन उन्होंने सिर्फ कैप्टन और उसके साथ वाले गेस्ट को ही बुलाया है। बाकी टीम को कल बुलाया जाएगा और एक दिन के रेस्ट के बाद में उन्हें मैच खेलना होगा, भूमिका ने कहा। लकी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और फिर से बाहर देखने लगा। अच्छा लकी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चलोगे? मेरा बहुत मन है कि तुमसे बात करूं। जब से तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर गए थे उसके बाद से ना मुझे तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। बीच में मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बाद में ये भी सोच रही थी कि तुम्हें एक बार फोन करूं या तुमसे मिलने के लिए आऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी में बिजी होगे, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। लेकिन सच में मेरा तुमसे ना मिलने का बड़ा मन था और देखो भगवान ने मेरी सुन भी ली, तुम खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ गए, भूमिका ने कहा। लेकिन लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की से बादलों के मजे ले रहा था। भूमिका ने उसे कोहनी से टल्ला मारा और पूछा, बोलो ना लकी, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे क्या? हाँ चलूंगा। वैसे भी मेरे पास वहां करने के लिए कुछ होगा तो नहीं, और अब जब भगवान ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो मैं भगवान को नाराज तो नहीं करना चाहता हूँ, लकी ने कहा। भूमिका ये सुनते ही मन खुश हो गई। उसे लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब होने वाली थी। एक लंबे सफर के बाद में आखिरकार भूमिका और लकी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। उन दोनों को लेने के लिए होटल की गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी हुई थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे और सीधा होटल जाने के लिए रवाना हो गए। लकी रास्ते में ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी को देख रहा था। वो ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया था। वहां की खूबसूरती देखकर वो काफी खुश हो गया। उधर भूमिका भी लकी के इस खुश मिजाज मूड को देखकर काफी खुश महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो आसानी से अपना काम निपटा सकती थी। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो रिसेप्शन से भूमिका ने अपने और लकी के कमरे की चाबी ले ली। होटल का अटेंडर उनका सामान लेकर उनके पीछे पीछे चला रहा था। वो एक बड़ा सा होटल था जिसके चारों तरफ हरियाली थी। रिसेप्शन से होते हुए लकी और भूमिका पुल की तरफ से होटल की तरफ अंदर जा रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे। वाह, इन सबको देखकर तो मुझे भी नहाने का मन कर रहा है, भूमिका ने कहा। लेकिन लकी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस आगे चलता जा रहा था। लेकिन भूमिका पुल की गहराई देखने के लिए उसके पास चली गई। जैसे ही वो उसके पास गई तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। बचाओ बचाओ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लकी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो पीछे पलटकर वो देखने लगा। उसने देखा कि भूमिका को तैरना नहीं आता था। वो पानी में हाथ पैर मारे जा रही थी। लकी पुल के पास गया और चिल्लाया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। लकी की आवाज सुनते ही दो लोग भागते हुए आए और उन्होंने भूमिका को पानी से बाहर निकाल लिया। पानी ठंडा होने की वजह से वो कांप रही थी। उसके सारे कपड़े भीग गए थे। जैसे ही वो बाहर आई तो सिक्योरिटी वालों ने उसे तौलिए में लपेट दिया। तुम पानी में कैसे गिर गई? लकी ने उससे पूछा। वो मैं पुल की गहराई देख रही थी, फिर हील्स पहनने की वजह से अचानक से पैर फिसल गया और नीचे गिर गई मैं। और तुम्हें तैरना भी नहीं आता? लकी ने फिर पूछा। नहीं, भूमिका ने कांपते हुए होंठों से कहा। क्या पागल लड़की है यार ये, लकी ने अपने आप से कहा और फिर भूमिका की तरफ देखते हुए बोला, अब खड़ी क्या हो, जल्दी चलो यहाँ से, सर्दी लग जाएगी वरना मैच खेलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। इतना कहते ही लकी आगे चलने लगा और भूमिका उसकी पीछे जाने लगी। लकी और भूमिका जहां कमरे बने हुए थे उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे। सर, पहले आपका सामान रखवाऊं या मैडम का? अटेंडर ने लकी से पूछा। मेरा कमरा कहाँ है? लकी ने पूछा। सर, आपका स्वीट नीचे है और मैडम का ऊपर, उस अटेंडर ने कहा। पहले इनका सामान रखवा दो, मेरा सामान मुझे दे दो, मैं खुद रख लूंगा, लकी ने कहा। इतने में भूमिका ने बीच में आते हुए कहा, लकी, मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम बैठ गया है। अगर मैंने जल्दी से कपड़े नहीं बदले तो बुखार भी हो सकता है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहा सकती हूँ? कपड़े चेंज करते ही मैं अपने रूम में चली जाऊंगी, भूमिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर 2 बार छींक दी। लकी ने जब देखा कि भूमिका की हालत सच में खराब है तो उसने बिना सोचे उसे अंदर आने के लिए कह दिया। ऐसे में अटेंडर ने दोनों का सामान लकी के रूम में रखवा दिया। वो एक बड़ा और काफी शाही सा कमरा था। लकी आते ही सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। उधर भूमिका ने अपने कपड़े और बाथिंग किट निकाल लिए थे, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया और बोली, ओह शिट, क्या हुआ? लकी, मैं अपना फोन शायद रिसेप्शन पर ही भूल आई। वो मैं उसे आईडी ईमेल कर रही थी तो गलती से मेरा फोन वहीं रह गया। तो ले आओ। नहीं, मैं ऐसे हालत में तो
तो मैं उन लोगों को बोलकर फोन यहाँ मंगवा देता हूँ। नहीं, अगर उसका लॉक खुला होगा और कोई भी अटेंडर उसका मिसयूज कर लेगा तो। लकी सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम प्लीज मेरा फोन ले आओगे? आई प्रॉमिस मैं इसके बाद तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगी। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज लकी। भूमिका ने लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लकी को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उसके पास में जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वो सोफे पर से उठा और सीधा भूमिका का फोन लेने के लिए रिसेप्शन पर चला गया। जैसे ही लकी कमरे से निकला तो इतने में भूमिका ने कमरे का दरवाजा अंदर से लगाया और फिर वापस अपने बैग के पास आकर एक छोटा सा पाउच निकाल लिया। अब मजा आएगा ना लकी, तुम मेरे मेहमान हो तो मुझे तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी ही पड़ेगी, भूमिका ने कहा और उस पाउच में से एक पुड़िया निकाल ली। उस पुड़िया में नशीली दवा थी। भूमिका ने जल्दी जल्दी में वो सारी दवा वहां रखे पानी के बोतल में मिला दी थी। इसके बाद भूमिका ने रिसेप्शन से कॉफी मंगवाई और कॉफी में भी वो दवा डाल ली। इसके बाद बिना बाथरूम गए ही उसने अपने कपड़े बदल लिए और बालों पर तौलिया बांधकर बैठ गई। कॉफी और पानी दोनों उसके सामने रखे हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। भूमिका ने देखा कि लकी आ चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी वो कॉफी और वो पानी पी लेगा? और बेहोश करके भूमिका लकी के साथ क्या करने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनिया सिर्फ